गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका साथी मिस्टर अमित, राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी मेरे प्रिय साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपना लाइव सेशन हो चुका है स्टार्ट, और जिस प्रकार अपने पूर्व के सेशंस में राजस्थान के खनिजों का अध्ययन किया था, उसी कड़ी को जारी रखते हुए आज मैं लेके आया नई विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज अपने अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की कृषि के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हर एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, मिलते हैं, रूबरू होते हैं अपने नई विषय वस्तु के साथ, राजस्थान की कृषि के साथ। तो दोस्तों, आज का प्रथम प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, आज का अपना प्रथम प्रश्न है, खरीफ की फसल की बुआई किस माह में की जाती है? खरीफ की फसल की बुआई किस माह में की जाती है? तो दोस्तों, इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ लगे रहें। अपने आंसर है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। खरीफ की फसलों की बुआई किस माह में की जाती है? जून जुलाई में की जाती है, अक्टूबर नवंबर में की जाती है, या फरवरी मार्च में की जाती है, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। दोस्तों, कब की जाती है? जून जुलाई में की जाती है, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो दोस्तों, बात करूं मैं अन्य ऑप्शन की, अक्टूबर नवंबर क्या है? तो दोस्तों, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अक्टूबर नवंबर में की जाती है। तो बात करूं दोस्तों स ऑप्शन की, तो स विकल्प अपने को बताना चाहता है कि फरवरी मार्च में जायद की फसलों की बुआई की जाती है। जायद की फसलों की बुआई की जाती है। तो दोस्तों, यह एक कॉमन सा प्रश्न है और कई एग्जाम में इसे दोहराया जाता है। तो अपने से पूछा जाता है कि खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है, कटाई कब की जाती है, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है, जायद की फसलों की बुआई कब की जाती है। तो एक प्रश्न के माध्यम से अपने सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि जून जुलाई में खरीफ की फसल की बुआई की जाती है, रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और फरवरी मार्च में जायद की फसलों की बुआई की जाती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, समय व मौसम के आधार पर राजस्थान की फसलों को कितने भागों में बांटा गया? दोस्तों, आपको बताना है समय व मौसम के आधार पर राजस्थान की फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? 1 में, 2 में, 3 में, या 4 में? तो दोस्तों, अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा कि समय व मौसम के आधार पर राजस्थान की फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा स ऑप्शन, 3 भागों में। कि वो 3 भाग कौन से जो समय व मौसम के आधार पर बांटे गए? तो बात करूं दोस्तों 3 भागों की, तो वह है रबी, खरीफ और जायद। इस प्रकार फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, रबी की फसलों में, खरीफ की फसलों में और जायद की फसलों में। दोस्तों, इनकी बुआई और कटाई की अपने बात पूर्व के प्रश्न में कर चुके हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से खरीफ की फसल है। आपको बताना है खरीफ की फसलें कौन कौन सी है। दोस्तों, खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? अपने ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है चावल बाजरा, बी ऑप्शन में है मूंग मोठ, सी ऑप्शन में है मूंगफली या सोयाबीन, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? खरीफ की फसल कौन कौन सी है? दोस्तों, आपको यह बताना है खरीफ की फसल कौन कौन सी है, बताइएगा दोस्तों। और सभी मेरे प्यारे मित्रों का राइट आंसर आ रहा है, और इसी प्रकार लगातार अध्ययन करते रहें, जुड़े रहें अध्ययन से, क्योंकि यही अपने को मंजिल तक पहुंचाने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि खरीफ की फसलों में चावल बाजरा, मूंग मोठ, मूंगफली सोयाबीन, ये सभी क्या है दोस्तों? खरीफ की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं। तो शायद मेरे दोस्तों को यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा भी खरीफ की फसलें कौन कौन सी। चावल बाजरा भी खरीफ की फसल है, मूंग मोठ की खरीफ की फसल है, मूंगफली सोयाबीन भी खरीफ की
फसल है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरे प्रिय साथियों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से रबी की फसलें हैं। अपने पूर्व में खरीफ की फसलों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब आपको यह बताना है कि कौन कौन सी फसलें रबी की है। कि गेहूं, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन होगा कि गेहूं, जौ, चना रबी की फसलें हैं, या बी ऑप्शन होगा मसूर या मटर रबी की फसलें हैं, या सी ऑप्शन होगा कि सरसों, राई, अलसी, सरसों, राई, अलसी रबी की फसलें हैं, या सभी रबी की फसलें हैं। तो दोस्तों अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि दोस्तों अपने एग्जाम के दृष्टि से खरीफ की फसलें और रबी की फसलें, अक्सर यह प्रश्न बार बार एग्जाम्स में दोहराया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे सभी साथियों को यह बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए और किसी भी तरीके से एग्ज़ाम के दौरान कोई भी परेशानी न हो। तो दोस्तों अपना आंसर है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों बात करूं इसके राइट आंसर की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। कि गेहूं, जौ, चना है वो भी रबी की फसल में आते हैं, मसूर और मटर है वो भी रबी की फसल में आते हैं, सरसों, राई, अलसी भी रबी की फसल में आते हैं। दोस्तों एक अन्य जानकारी भी देना चाहूँगा, ये जो गेहूं, जौ, चना होता है ना, गेहूं, जौ, चना, इसे गोचनी या बेजड़ के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों के मिश्रण को गोचनी या बेजड़ भी कहा जाता है, गोचनी या बेजड़ भी कहा जाता है। क्योंकि मेरे प्रिय साथियों, जब गेहूं को, जौ को और चने को तीनों को एक साथ मिलाकर बुआई कर देते हैं तो तब वह गोचनी और बेजड़ कहलाता है, गोचनी और बेजड़ कहलाता है। यह एक रोचक जानकारी है दोस्तों। बात करूं दोस्तों रबी की फसल की, तो रबी की फसल में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? गेहूं का उत्पादन होता है। और यह जो प्रश्न अक्सर दोहराया जाता है बार बार कि रबी की फसलों में मुख्यतः फसल है, तो दोस्तों कौन सी होगी? गेहूं होगी, और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। बात करूं 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर दोस्तों सरसों व राई का उत्पादन किया जाता है, सरसों व राई का उत्पादन होता है गेहूं के बाद रबी की फसलों में। और बात करूं दोस्तों इसकी अन्य विशेषताओं की, तो दोस्तों जो रबी की फसलें होती है ये मुख्यतः बरानी क्षेत्रों में बोई जाती है, बरानी क्षेत्रों में बोई जाती है, बरानी क्षेत्रों में। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए जा रहे फैक्ट आपको समझ आ रहे होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार अब मेरे प्रिय साथियों को यह दिक्कत होती है कि रबी की फसलें इतनी होगी, खरीफ की फसलें भी इतनी सारी होगी, तो इन्हें याद कैसे रखें? तो दोस्तों आपको कतई भी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है जब आपका सहयोगी आपके साथ है। तो दोस्तों मैं आज फिर अपने जिस प्रकार सेशन में कंसेप्ट के साथ ट्रिक का शानदार संगम होता है, उसी कड़ी को जारी रखते हुए मैं लेके आई हूँ रबी की शानदार ट्रिक, जिससे सभी मेरे प्रिय साथियों को एक क्षण भर में ही सभी रबी की फसलों के बारे में पता चल जाएगा और आसानी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज की अपनी ट्रिक है, तो प्रिय साथियों अपनी ट्रिक है रबी की फसलों के बारे में जानने के लिए कि रबी आलसी आरजू के सच्चे गम में, रबी होता है ना, रवि अपने बोलते रवि आलसी आरजू के सच्चे गम में सूरज तारा से धन में जीरो हो गया। रबी आलसी आरजू के सच्चे गम में सूरज तारा से धन में जीरो हो गया। दोस्तों ये ट्रिक है जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, यह आपको इंटरनेट पे कहीं पे नहीं मिलने वाली, क्योंकि यह मेरे सब खुद के द्वारा बनाई गई ट्रिक है, जिससे कि मेरे सभी साथियों को आसानी से यह कंसेप्ट है जो अपने लिए मुश्किल होता है याद रखना, वो आसानी से याद हो जाए। तो दोस्तों अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी तो एक बार लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी लाइव चैट में भी जरूर नाइस लिख दीजिएगा। अब चर्चा करते हैं अपनी ट्रिक के बारे में कि दोस्तों रबी इसलिए है क्योंकि दोस्तों अपने कंफ्यूज हो जाते हैं भी ये ट्रिक रबी की थी या खरीफ की थी। इसलिए रबी आलसी आरजू के सच्चे गम में सूरज तारा से धन में जीरो हो गया। आलसी से अलसी हो गया दोस्तों, आलसी से अलसी हो गया। आरजू में आ से आलू, रह से राई और जय से जो। सच्चे में सह से होगा दोस्तों सरसों,
च से हो गए चना, गम में ग से होगा गेहूं, मैं से होगा मटर, मैं से होगा दोस्तों मैसूर। दोस्तों सूरज में सूरजमुखी होगा, तारा से तारामीरा होगा दोस्तों, धन से धनिया होगा, मैं से मेथी होगा, जीरो से जीरा होगा दोस्तों। तो इस प्रकार लगभग सभी जो रबी की फसलें हैं दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से अपने पास आ गई और अपने को आसानी से याद होने में पूर्णतः सहयोग करेगी यह ट्रिक दोस्तों। तो एक बार पुनः दोहराइएगा मेरे साथ दोस्तों। रबी आलसी आरजू के सच्चे गम में सूरज तारा से धन में जीरो हो गया। एक दो बार लगातार रिपीट कीजिएगा घर पे, ऐसे लगना चाहिए भी अपने जो सेशन है फेस टू फेस चल रहा है दोस्तों। रिपीट कीजिएगा, बोलिएगा रबी आलसी आरजू के सच्चे गम में सूरज तारा से धन में जीरो हो गया। रबी आलसी आरजू के सच्चे गम में सूरज तारा से धन में जीरो हो गया। क्योंकि दोस्तों जब अपने बार बार दोहराएंगे तभी तो अपने को यह कंसेप्ट क्लियर होगा और अपने स्मृति कोश में सेव होगा, और दोहरान जरूरी है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मेरे प्रिय साथियों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है कि राजस्थान का गौरव कहलाता है, राजस्थान का गौरव कहलाता है। तो दोस्तों इसकी चर्चा अपने पूर्व के सेशन में भी कर चुके हैं, तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान का गौरव कहलाता है चित्तौड़गढ़, खेजड़ी, बाजरा या उपयुक्त सभी। राजस्थान का गौरव कौन कहलाता है दोस्तों, बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। क्योंकि दोस्तों इसकी चर्चा अपने पूर्व के सेशन में भी कर चुके हैं और लगातार अध्ययन से जुड़े रहें। और जो मेरे साथी नए जुड़े हैं वह भी अपने जो पूर्व के वीडियो हैं, जो प्ले लिस्ट राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल ओपन कीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा और अपने प्ले लिस्ट में सभी वीडियोस क्रमानुसार प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो दोस्तों आप वहीं से भी अपने सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और फैक्ट की अपने चर्चा कर चुके हैं पूर्व के भी सेशन में। और जो मेरे प्रिय साथी लगातार जुड़े हुए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो दोस्तों दीजिएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा द ऑप्शन। राजस्थान का गौरव दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी कहलाता है। वृक्ष की बात करूं तो राजस्थान का गौरव खेजड़ी भी कहलाता है, और अगर फसलों में बात करूं तो राजस्थान का गौरव बाजरा भी कहलाता है। इसलिए बहुत ही शानदार कंसेप्ट का एक साथ लेके आए हूं दोस्तों, अपने कंसेप्ट का ट्रिक का शानदार संगम है, ताकि मेरे साथियों को कहीं बार बार किसी अन्य और बहुत सारी बुक्स का अध्ययन न करना पड़े। बस ये अपने जो सेशन चल रहा है ये और कोई एक शानदार गाइड आपके लिए इनफ होगी दोस्तों। तो राजस्थान का गौरव कहलाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहलाता है, खेजड़ी भी कहलाता है और बाजरा भी कहलाता है। दोस्तों बात करूं अगर बाजरे की, क्योंकि इनकी तो चर्चा अपने पूर्व के सेशन में कर चुके हैं। बाजरा एक ऐसी फसल है जो विश्व में सर्वाधिक भारत में उत्पादन होता है दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक कहां पर उत्पादन होता है, भारत में उत्पादन होता है। और दोस्तों भारत में भी बात करूं तो भारत में सबसे सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोए जाने वाली फसल है दोस्तों। कौन सर्वाधिक उत्पादन में कौन है, सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल में दोस्तों अपना राजस्थान प्रथम है दोस्तों, राजस्थान प्रथम है। तो इस कारण यह राजस्थान का गौरव कहलाता है। सबसे ज्यादा कैलोरिकल अनाज है दोस्तों, इसे में सबसे ज्यादा कैलोरी होती है, ठीक है। और इसे बात करूं तो बाजरे की, तो इसे गरीब का भोजन भी कहा जाता है दोस्तों, गरीब का भोजन, गरीब का भोजन दोस्तों। तो विश्व में सर्वाधिक भारत में उत्पादन होता है, और भारत में भी अगर बात करूं तो अपने राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोया जाता है और सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, इसलिए राजस्थान का गौरव कहलाता है दोस्तों। आशा करता हूं कि सभी बताए जा रहे थे आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं सभी कंसेप्ट तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर नाइस लिख दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, और अपना नेक्स्ट प्रश्न है सफेद सोना और बनिया के नाम से किसे फसल को जाना जाता है, या किसे जाना जाता है दोस्तों। जो निम्न में ऑप्शन में अपने तो आपको बताना है सफेद सोना या बनिया के नाम से किसे जाना जाता है। चावल को जाना जाता है, कपास को जाना जाता है, या इन दोनों को जाना जाता है, तो बताइएगा दोस्तों। और इसी प्रकार लगातार जो आप कमेंट दे रहे हैं बहुत शानदार तरीके से दे रहे हैं, और इसी प्रकार दोस्तों भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। तो दोस्तों इसी प्रकार लगातार जोश और जुनून के साथ लगे रहें। आप जो कमेंट देते हो लगातार और शानदार
जो अपने राइट आंसर प्रोवाइड करवाते हो, यह बहुत ही दोस्तों अच्छा लगता है। इसी प्रकार साथ देते रहें, सहयोग देते रहें और अध्ययन करते रहें। तो दोस्तों अपना इसका राइट आंसर होगा सफेद सोना और बनिया के नाम से कपास को जाना जाता है दोस्तों। बनिया इसका ग्रामीण भाषा में यूज किया जाता है दोस्तों। कपास को ग्रामीण भाषा में बनिया कहा जाता है। और दोस्तों यह एक मूलतः भारतीय पौधा है दोस्तों, भारतीय पौधा है कपास। बात करूं दोस्तों अपने राजस्थान की दृष्टि से, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो कपास बोया जाता है वो गंगानगर हनुमानगढ़ में बोया जाता है। गंगानगर हनुमानगढ़ में बोया जाता है और उत्पादन किया जाता है श्री गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में। और विश्व में अगर बात करूं दोस्तों तो भारत में उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। विश्व में अपना भारत क्या है, प्रथम स्थान पर है इसके उत्पादन व क्षेत्रफल में। तो दोस्तों इसी प्रकार मैं आपके लिए बहुत शानदार कंसेप्ट लाता रहूँगा और आप लगातार अध्ययन करते रहें। बढ़िया से बढ़िया, जिस प्रकार मैं हमेशा कहता हूँ, बढ़िया से बढ़िया पुस्तकों का भी अध्ययन करते रहें, क्योंकि दोस्तों सच्चे सहयोगी अपनी पुस्तक ही होती है, जो पुस्तकों का नॉलेज अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरे प्रिय साथियों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, रबी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? रबी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? गेहूं का होता है या सरसों का होता है या इन दोनों का ही होता है या इनमें से किसी का नहीं होता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो बात करूं दोस्तों इसके राइट आंसर की, तो रबी की फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है दोस्तों? गेहूं का होता है। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो अगर दोस्तों बात करूं मैं सेकंड ऑप्शन की, तो दोस्तों 2 नंबर पर अगर जो रबी की फसलों में सर्वाधिक उत्पादन होता है वह सरसों और राई का होता है। इसकी चर्चा आपने पहले भी प्रश्न में कर चुके हैं। दोस्तों बात करूं मैं गेहूं की, क्योंकि यह अपने लिए महत्वपूर्ण होता है। रबी की फसल में गेहूं की फसल भी अपने एग्जाम की दृष्टि से भी कई बार क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो अपनी चर्चा कर ही लेते हैं कि दोस्तों अगर मैं बात करूं कि गेहूं की मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो दोस्तों पीएच मान 5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए दोस्तों। 5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। अब दोस्तों गेहूं की बहुत सारी किस्में भी आती है, अलग अलग ब्रांड होती है। तो बात करूं मैं सबसे श्रेष्ठ किस्म की, तो दोस्तों सबसे श्रेष्ठ किस्म जो मानी जाती है वो 3765 मानी जाती है। जिस प्रकार 1482 भी होती है, सोनालिका भी होती है। तो सबसे जो श्रेष्ठ किस्म मानी जाती है वो 3765 मानी जाती है। और बात करूं दोस्तों राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं है। राजस्थान की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है दोस्तों? गेहूं है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर इसके रोग की बात करूं, कई बार अपने से प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से यह रोग किस फसल के हैं? तो रोग छाछा रोग, जो छाछा रोग होता है वो गेहूं में होता है दोस्तों। छाछा रोग हो गया, करजवा हो गया, छाछा हो गया, करजवा हो गया, रतुआ हो गया, चैंपा हो गया, रतुआ हो गया, चैंपा हो गया। तो ये दोस्तों गेहूं के रोग होते हैं दोस्तों, छाछा, करजवा, रतुआ, चैंपा। तो इस प्रकार ये तो रोग है। और जब गेहूं की बुआई करते हैं तो गेहूं का पीएच मान कितना होना चाहिए? 5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। गेहूं की सबसे श्रेष्ठ किस्म कौन सी है? 3765 है। और राजस्थान की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो वह दोस्तों गेहूं है। आशा करता हूं सभी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो बढ़ते हैं इसी कड़ी को जारी रखते हुए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरे प्रिय साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांस्टेबल में, पटवारी में, रीट में और आरएस में भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो राजस्थान में तंबाकू की कौन सी किस्म सर्वाधिक पाई जाती है? राजस्थान में तंबाकू की कौन सी किस्म सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों आपको यह इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। तो कई मेरे साथी पूछते हैं सर बीएसटीसी का सिलेबस क्या है, पीटीईटी का सिलेबस क्या है और पीटीईटी के सिलेबस में है क्या? दोस्तों जो आपको अध्ययन करवा रहा हूं मैं, जो अपने अध्ययन कर ही रहे हैं, तो इससे पहले सभी मैंने बीएसटीसी और पीटीईटी के प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया है। उसके बावजूद ही मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता हूं। अब ऐसे नहीं हो सकता कि अपने पहले भी पता लग जाए भी कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो अपने को तो जो
पढ़ना पड़ेगा वो विस्तृत और विस्तारित रूप से, सारगर्भित रूप से पढ़ना पड़ेगा। तो लगातार बने रहें। ऐसे कई कमेंट्स आते हैं कि यह तो अपने सिलेबस में नहीं है, यह ऐसे नहीं है, तो ऐसे थोड़ी होता है। अगर अपने को पहले ही, तो जिन भाइयों को, मेरे साथियों को पहले से पता है भी ये अपने सिलेबस में ये प्रश्न आने वाला है, तो वह अपने अध्ययन को जारी रखें, वह पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको तो मालूम ही है। तो दोस्तों अपने को तो, जो मेरे प्रिय साथी हैं जो लगातार अध्ययन करते हैं, तो लगातार अध्ययन करते रहिए। और इसी प्रकार अपने को तो विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है दोस्तों, तो अपने तो विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिएगा। राजस्थान में तंबाकू की कौन कौन सी किस्म सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सी किस्म सर्वाधिक पाई जाती है? निकोटिन रस्टिका पाई जाती है या निकोटिन टूबेकम? दोस्तों टूबेकम होता है, टूबेकम, या ए व ब दोनों पाई जाती है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जो राजस्थान में सबसे अधिक तंबाकू पाई जाती है वो निकोटिना रास्टिका पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। और दोस्तों बात करूं मैं ये निकोटिना टूबेकम क्या है, तो दोस्तों ये दो तंबाकू की किस्में हैं। पाई तो दोनों ही जाती है, निकोटिना टूबेकम भी पाई जाती है, निकोटिना रस्टिका भी राजस्थान में पाई जाती है। लेकिन दोस्तों अपने से पूछा सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, तो सर्वाधिक निकोटिन रस्टिका पाई जाती है। थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं दोस्तों इसके तंबाकू के बारे में भी। दोस्तों भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। किन के द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है दोस्तों। और विश्व में अगर तंबाकू के उत्पादन में बात करूं भारत की, तो दोस्तों अपना भारत का दूसरा स्थान है, पहला चीन है दोस्तों। पहला कौन सा है? चीन है। अगर बात करूं दोस्तों अपने भारत में किसका स्थान है सबसे ज्यादा जहां पर तंबाकू का उत्पादन होता है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। क्योंकि दोस्तों यह पीटीटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पीटीटी में अपने इंडिया जीके से भी प्रश्न आते हैं। और दोस्तों बात करूं मैं अन्य थोड़ी विशेषताओं की, तो हिस्ट्री में भी अपने चलो चलते हैं। तो जहांगीर वह प्रथम शासक था जिसने सबसे पहले तंबाकू की खेती करवाई। ठीक है, तो जहांगीर वह प्रथम शासक था जिसने सबसे पहले तंबाकू की खेती करवाई। वह तंबाकू की खेती पर रोक भी लगाई थी, खेती भी करवाई थी और रोक भी लगवाई थी। देखो इस प्रकार होते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि जो कंसेप्ट बताए हैं वह आपको समझ में आए होंगे। तो इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मेरे प्रिय साथियों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, या राजस्थान में होता है, या पंजाब में होता है? तो दोस्तों दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। कुछ मेरे साथी है जो कमेंट बॉक्स में बहुत शानदार और मोटिवेशनल कोट राइट करते हैं, तो उनका भी मैं दोस्तों शुक्रिया अदा करता हूं। इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ अध्ययन करते रहें और इन मोटिवेशनल कोट से प्रेरित होकर लगातार अध्ययन भी करते रहें, क्योंकि दोस्तों यह अध्ययन ही अपने को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में एक सफल कड़ी के रूप में साबित होगा। कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में दोस्तों, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में दोस्तों, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो अपने को तो बिल्कुल विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और हर प्रश्न से शानदार तरीके से लड़ेंगे और उसका आंसर बिल्कुल राइट प्रदान करेंगे। तो इसी जोश और जुनून के साथ अध्ययन करते रहें और सभी मेरे प्रिय साथी राइट आंसर दे रहे हैं। तो इसी प्रकार यह एक अच्छे अध्ययन का नतीजा है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन होगा स ऑप्शन, राजस्थान। क्योंकि दोस्तों जो सरसों का पौधा है यह शुष्क जलवायु का पौधा है, शुष्क जलवायु का पौधा है दोस्तों। और जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो अपने राजस्थान में होता है। कहाँ पर होता है? अपने राजस्थान में होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन के कारण राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, सरसों का प्रदेश। सरसों का प्रदेश किसे कहा जाता है दोस्तों? सरसों का प्रदेश अपने राजस्थान को कहा जाता है। चर्चा करते हैं दोस्तों सरसों के अन्य विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों अपने सरसों अनुसंधान के अंदर सेवर भरतपुर में है दोस्तों। सरसों अनुसंधान के अंदर
सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? सेवर भरतपुर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार रिपीट होता है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? सेवर भरतपुर में है दोस्तों। अगर बात करूं दोस्तों इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। लेकिन थोड़ी चर्चा और भी कर लेते हैं इसके बारे में। फरवरी 2009 में दोस्तों, फरवरी 2009 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया दोस्तों। अब वर्तमान में इसका क्या नाम है? सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया दोस्तों। सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों अपने हर कंसेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर किया है कि भारत में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन अपने राजस्थान में होता है। सरसों एक शुष्क जलवायु का पौधा है दोस्तों। सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होने का कारण सरसों का प्रदेश भी कहा जाता है दोस्तों। और सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है दोस्तों। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को की गई थी, ठीक है। और फरवरी 2009 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और इसका नाम सरसों अनुसंधान निदेशालय रख दिया गया। तो आशा करता हूँ सभी को यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरे प्रिय साथियों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, गरीब की रोटी व सोरगम के नाम से किस फसल को जाना जाता है? गरीब की रोटी व सोरगम के नाम से किस फसल को जाना जाता है? ज्वार को जाना जाता है, बाजरा को जाना जाता है, गेहूं को जाना जाता है या मोठ को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। गरीब की रोटी और सोरगम ज्वार को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? ज्वार को। और बात करूं दोस्तों इसके अन्य थोड़ी सी और विशेषताओं की, तो मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? मोटे अनाजों का राजा ज्वार को कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है और बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट कड़ी की ओर, जिस प्रकार अपने अंत में एक प्रश्न पूछा करते हैं और उसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले सभी मेरे प्रिय साथियों ने राइट आंसर दिया कि कल का अपना प्रश्न था कि सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो दोस्तों इसका सभी ने ब्रिटेन दिया और ब्रिटेन के सहयोग से सुपर जिंक स्मेल्टर की स्थापना की गई है। इसी प्रकार बढ़िया तरीके से अध्ययन करते रहें, शानदार पुस्तकों का अध्ययन करते रहें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के प्रश्न की ओर। तो मेरे प्रिय साथियों, अपना आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।